हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसका पेज नंबर 117 का क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर जो 6 है नियंत्रण एवं समन्वय, इसका जो प्रश्न 1 है उसको हल करेंगे। ये पुराना किताब में आपको पेज नंबर 132 में देखने को मिलेगा। फिलहाल नया बुक चलेगा अब, तो नया बुक से हम बताएंगे, जिसका पेज नंबर 117 में ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है। देखिए, हम लोगों के शरीर के अंदर और हम लोगों के शरीर के बाहर भी बहुत ऐसा परिवर्तन होता है, जिसके बाद हम लोगों का शरीर कुछ परिवर्तन करता है। उसी को बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि चौंकना, छींकना, डर जाना, ये सब सब। ठीक है, मान के चलिए आप लोगों ने कुछ देखा, ठीक है ना, तो देखने के बाद तुरंत हम डर गए। तो ये जो डरना है ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, जिसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि नहीं डरेंगे, लेकिन फिर भी जब हम अचानक वैसे चीज़ों को देखेंगे तो डर जाएंगे। चलिए अभी आंसर देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसा क्रिया है जिसका नियंत्रण हमारे अनुसार नहीं होता है, हम उसको नहीं करते हैं। ठीक है ना, प्रतिवर्ती क्रिया को। लेकिन जैसे टहलना हो गया, तो टहलना एक प्रकार का ऐच्छिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने इच्छा के अनुसार इसे करते हैं। ठीक है ना। और प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण है वो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र या मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जबकि टहलना यानी कि अनैच्छिक क्रिया का जो नियंत्रण है और समन्वय है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। इस प्रकार से आंसर खत्म हुआ। अगर कभी पूछे प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, तो चौंकना, छींकना आदि हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेप्स में क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा है कि दो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बीचों बीच जो अंतर्ग्रथन होता है, मतलब सिनेप्स होता है, मतलब खाली स्थान होता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेप्स में एसीटोन कोकोन नामक रसायन पाया जाता है, जो सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो तंत्रिका कोशिका एक पास एक साथ सटा हुआ है। ठीक है ना, और किस प्रकार से सूचनाओं का ट्रांसफर हो रहा है और ये सूचनाएं फिर मस्तिष्क तक पहुंच रही है। ठीक है, कहने का मतलब है जो तंत्रिका कोशिका है वो सूचनाओं को ट्रांसफर करती है। ठीक है ना, और ये जो बीच में होता है सिनेप्स में एसीटोन कोकोन, यही इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मतलब मस्तिष्क जो है उसका कौन सा भाग, ठीक है ना, शरीर में संतुलन बनाए रखता है और उसका अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार इस चित्र को देखिए, जिसमें मस्तिष्क का चित्र दिखाया गया है। और इस चित्र में आपको देखने को लिए मिलेगा कि मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से तीन भागों से बना है। पहला है बायां साइड अग्र मस्तिष्क, दायां साइड पश्चिम मस्तिष्क और बीचों बीच मध्य मस्तिष्क। ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क मतलब आगे का भाग, पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे का भाग और मध्य मतलब बीच का भाग। ठीक है, और इन तीनों भागों के अंदर में बहुत छोटा छोटा भाग है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप यहाँ काम वाला बात देखिए पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक है ना, पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन सा भाग है, तो पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है मेडुला और तीसरा है पॉन्स। ठीक है ना, ये तीन भाग है किसका, तो पश्चिम मस्तिष्क का। चलिए अब आंसर देखते हैं। मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मस्तिष्क है उसमें अनुमस्तिष्क है। ठीक है ना, यही शरीर के क्या करता है, स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हुआ तीसरा का। चलिए अब चौथा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम चौथा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया है कि हम अगरबत्ती के गंध का पहचान कैसे करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए किसी घर में अगरबत्ती जल रहा है, घर के अंदर या तो फिर मंदिर में, और आप मंदिर से थोड़े दूर में खड़ा है, तो आप कैसे जान जाते हैं कि ये जो गंध है ये अगरबत्ती का ही है। मतलब उसका पहचान हम कैसे कर लेते हैं, उसका हम पता कैसे लगा लेते हैं कि सच में ये जो गंध है वो अगरबत्ती का है, किसी और का नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर को हम कंप्लीटली पढ़ते हैं
क्या लिखा हुआ है? अगर मस्तिष्क में उपस्थित घ्राण केंद्र द्वारा हम अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं, सर्वप्रथम नाक से लिए हुए अगरबत्ती के गंध को घ्राण केंद्र में भेजा जाता है, जहां पहले से प्राप्त अगरबत्ती के गंध के साथ इसका मिलान किया जाता है। जब इसका मिलान अगरबत्ती के साथ होता है तो हमारा मस्तिष्क यह निष्कर्ष निकालता है कि यह अगरबत्ती का गंध है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का जो मस्तिष्क है, उसमें एक घ्राण केंद्र होता है, ठीक है? और उस घ्राण केंद्र में ही अगरबत्ती के गंध का पहचान किया जाता है, ठीक है? वहीं पर पहचाना जाता है। जब हम नाक से सबसे पहले सांस के माध्यम से लेते हैं अगरबत्ती के गंध को, तो ये सबसे पहले खून के साथ मिल करके पूरे शरीर में जाता है, साथ ही साथ मस्तिष्क में भी जाता है। तो जैसे ये घ्राण केंद्र में पहुंचता है, तो घ्राण क्या करता है, इसका मिलान सभी गंध से करता है, ठीक है ना? पहले समय में यानी कि पुराने समय में हम जितना भी गंध लिए होते हैं, प्लास्टिक के जलने का, टायरों के जलने का, लकड़ियों के जलने का, अगरबत्तियों के जलने का, धूप के जलने का, सभी के साथ मिलान करता है। तो घ्राण केंद्र क्या करता है, अगरबत्ती के गंध का जो पुराने समय में लिए गए थे उसका मिलान कर देता है इस वाले जो नया लिए थे उसके साथ। इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल देता है कि ये जो गंध लिया गया है ये अगरबत्ती का गंध है। और इस प्रकार से फाइनली हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग अगरबत्ती का गंध लिए हैं। इसी प्रकार से सभी प्रकार के गंध का पहले पहचान होता है हमारे मस्तिष्क में, उसके बाद ही हम समझते हैं कि ये जो गंध है वो किसका है। तो चलिए, 5वां नंबर में क्या पूछा है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मतलब हम लोग के शरीर में जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया होता है, जैसे चौंकना, छींकना या तो फिर डर जाना आदि, ठीक है ना? तो ये सब जब होता है उसमें मस्तिष्क क्या काम करता है, हम लोग का जो दिमाग है वो क्या काम करता है? तो चलिए पहले आंसर को पूरा पढ़ते हैं। आंसर कहता है, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के द्वारा नहीं हो पाता है। इसका नियंत्रण हमारे तंत्रिका कोशिकाओं या मेरुरज्जु के द्वारा होता है, लेकिन घटना के पश्चात पश्चात मस्तिष्क इस क्रिया को नियंत्रित करती है, क्योंकि इसका संदेश मस्तिष्क के पास बाद में पहुंचता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है वो एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब कि हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए इसका नियंत्रण हम लोग के द्वारा नहीं किया जा सकता है, हम लोग के मस्तिष्क के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका जो नियंत्रण है वो तुरंत या तो फिर आपातकालीन स्थिति में जल्दी से हमारे मेरुरज्जु या तो फिर तंत्रिका कोशिका के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, आप अगर अचानक कोई चीज़ देखें तो डर गए, लेकिन जब आप डरें तो मस्तिष्क उस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कर पाया मस्तिष्क जिससे आप नहीं डरे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कर पाया। जैसे आप छींकें तो छींकने के साथ तुरंत आप इसको नियंत्रित नहीं कर पाया हमारा मस्तिष्क, ठीक है ना? इसका नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। अब देखिए, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क जो है इस क्रिया को बाद में नियंत्रित करता है। जैसे कि मान चलिए आप डर गए हैं, ठीक है ना? तो डर गए, जब आप अचानक डर गए, इसका नियंत्रण आपके द्वारा नहीं हुआ, मस्तिष्क के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन डरने के बाद जो आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, रक्तदाब का बढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाना है, उसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, ठीक है? और कुछ कुछ प्रतिवर्ती क्रिया ऐसा है जिसका नियंत्रण सीधे मस्तिष्क द्वारा होता है, जैसे तेज प्रकाश में आंखों का बंद होना। ये एक ऐसा प्रतिवर्ती क्रिया है जिसमें मस्तिष्क का अहम रोल होता है। मस्तिष्क के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसे नियंत्रित किया जाता है और इसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर अभी तक भी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सबों के साथ जो साइंस है, इंग्लिश, मैथ्स, सब का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ 2025 एग्जामिनेशन के लिए पिछले बार की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब हम ख़त्म करते हैं।